हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 14th कैटेगरी का, दैट इज़ एंटी मलेरियल्स। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि चैप्टर 5 हमारा चल रहा था और इससे पहले कि हमने जितनी कैटेगरीज थी वो हमने पढ़ ली थी और उनमें जो ड्रग्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज का हमारा चैप्टर 5 का जो यहाँ पर 14th जो कैटेगरी है दैट इज़ एंटी मलेरियल्स, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें जो दो ड्रग्स हैं सिंचोना एंड आर्टिमीसिया, इसको हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटी मलेरियल्स होते क्या हैं। एंटी मलेरियल्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जाता है। मलेरिया जो कि एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, ठीक है। उससे उसके ट्रीटमेंट में जिन डिजीज़ का जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। दीज आर दी ड्रग्स, ये ऐसी दवाई होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं विच आर यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, जो कि मलेरिया के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। मलेरिया क्या है? द डिजीज़ मलेरिया शोज़ पीरियोडिक सिम्टम्स, बहुत सारे जो है पीरियोडिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो कि शो करता है मलेरिया जब हो जाता है, जैसे कि शिवरिंग है, ठंड लगना, फीवर, बुखार आना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है, पसीने छूटना, ठीक है, पसीने आना। इसी तरीके से द डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ गेट इन्फेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द बाइट्स ऑफ फीमेल ऑफ द सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ द फीमेल एनाफिलीज, यानी कि जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसमें जो उनकी एक स्पीशीज़ है दैट इज़ फीमेल एनाफिलीज जो है, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज के बाइट करने से, काटने से क्या कर देती है कि अपने कुछ स्पोरोजाइट्स मतलब जो भी हैं, ठीक है, वो ब्लड में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है और इन्फेक्ट कर देती है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। ये यहाँ पर बात बताई गई है कि जो बीमारी है, डिजीज़ है, कॉजिंग स्पीशीज़, ठीक है, वो इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, काटती है ड्यू टू द बाइट्स ऑफ द फीमेल ऑफ द सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ द एनाफिलीज मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं एनाफिलीज मॉस्किटो की, इनमें जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो है, उसके काटने से ये बीमारी बेसिकली होती है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर ड्रग है सिंचोना। इसका बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड स्टेम, बार्क और रूट ऑफ द वेरियस स्पीशीज़, ठीक है। यानी कि सिंचोना जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है कि जो सूखे स्टेम होते हैं, टहनियाँ होती हैं, छाल होती है, या जो रूट बार्क होती है वेरियस स्पीशीज़ की, जैसे कि सम ऑफ दीज आर सिंचोना ऑफिसिनेलिस है, सिंचोना सक्यूरुब्रा है, इसी तरीके से सिंचो लेडिग्राना है, सिंचोना कैलिसाया है, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वेरियस स्पीशीज़। तो इसके जो मतलब इस प्लांट के जो ड्राइड स्टेम्स होते हैं, बार्क होती है, छाल होती है, रूट बार्क होती है, उससे बेसिकली हमें सिंचोना ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबिएसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें लगभग 25% के करीब एल्कोलाइड्स होते हैं, जिसमें से जो 4 मेन एल्कोलाइड्स हैं वो है क्विनिडीन, क्विनिन, सिंचोनिन एंड सिंचोनिडीन, ठीक है। ये 4 जो है इसमें मेन एल्कोलाइड्स हैं जो कि सिंचोना में पाए जाते हैं। इन एडिशन टू एल्कोलाइड्स के साथ में इसी तरीके से इसमें जो सिंचोना बार्क है वो कंटेन करती है बिटर ग्लाइकोसाइड्स, क्यूनोविन, ठीक है। इसी तरीके से सिंचो फुलविक और सिंकोटेनिक एंड क्यूनिक एसिड्स, ठीक है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं सिंचोना में। थेरेपेटिक एफिकेसी में आपको बेसिकली यही लिख देना है कि भाई बेसिकली किस कैटेगरी में ये ड्रग्स आ रहे हैं। तो ये कैटेगरी जो है इसके एंटी मलेरियल्स हैं। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि जो सिंचोना बार्क है वो एज ए एंटी मलेरियल के तौर पर यूज़ की जाती है और एंटी पायरेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि बुखार के इलाज के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बीटा टॉनिक के तौर पर, स्टोमैकिक के तौर पर और इसी तरीके से कार्डियक डिप्रेसेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल ड्रग जो है, ठीक है, वो यूज़ की जाती है मलेरिया फीवर, यानी कि मलेरिया में जो बुखार आ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसके क्यूर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यूज़ होती है रूमेटिज्म में, न्यूरैल्जिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें जो ड्रग है वो है आर्टिमीसिया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, दीज आर दी अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ द आर्टिमीसिया सिनाबर्ग, आर्टिमीसिया ब्रेवी, फोलिया वॉल, आर्टिमीसिया मैरिटिमा लिन, ठीक है, एंड द अदर स्पीशीज ऑफ आर्टिमीसिया। यानी कि जो प्लांट्स हैं यहाँ पर, जो स्पीशीज़ आर्टिमीसिया की हैं बहुत सारी, उसमें से कुछ के यहाँ पर नाम मेंशन कर रखे हैं। तो इनके जो फ्लावर हेड्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड जो फ्लावर हेड्स होते हैं बेसिकली उससे हमें आर्टिमीसिया ड्रग ऑब्टेन होती है और इसकी जो फैमिली है वह है एस्टोरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सैंटोनिका है जो कि सैंटोनिका कंटेन्स करता है एसेंशियल ऑयल्स और 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दैट इज़ सैंटोनिन एंड आर्टिमिसिन, ठीक है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो वॉलेटाइल्स उसमें पाया जाता है वो कंटेन करता है सिनियोल, पिनीन,
ठीक है। रेजिन, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ड्रग के वो है सेंटोनिन, ठीक है। तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं आर्टिमीसियम में, जो कि एज अ मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो सेंटोनिन का जो है वो यूज़ होता है एज ए स्ट्रॉन्ग एंथेलमेंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पेशली राउंड वॉर्म्स के लिए, ठीक है। यानी कि राउंड वॉर्म्स से जो मतलब जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बेसिकली उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से लेस और नो इफेक्ट होता है इसका हुकवर्म पर और टेप वॉर्म्स पर, ठीक है, यानी कि उस पर इसका कोई ऐसा असर नहीं होता। इसी तरीके से ये यहाँ पर वॉर्म्स दे रखी हैं, बेसिकली इनको किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एंथेलमेंटिक यानी कि जितनी ये जैसे राउंड वॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, बेसिकली जिनसे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो उनको किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो आर्टिमीस है वो यूज़ होता है वेरियस लिवर डिसीजेज में, लिवर से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं बेसिकली उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में सूजन वगैरह आ जाती है उसमें, इसी तरीके से एज वेल एज फॉर द इन्फेक्शंस हैं, फीवर है, ठीक है, बुखार आ जाना, पेन, दर्द में, कैंसर में, डायबिटीज़ में, शुगर में इसका यूज़ किया जाता है आर्टिमीसिया का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें बेसिकली हमने एंटी मलेरियल्स पढ़ा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, और इसमें जो दो ड्रग्स थे, ठीक है, उसको हमने बेसिकली पढ़ा, सिंचोना और आर्टिमीसिया को। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 15, उसमें हम ऑक्सीटोसिक ड्रग के बारे में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने नोट्स अभी तक बाय नहीं किए हैं तो हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप सर्च कर MDS फार्मेसी गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन में आपको ये ड्रग जो नोट्स हैं बेसिकली वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में वहाँ पर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में एज अ मतलब एक फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी टाइप की कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। इवन दैट अगर आप कॉलेज में नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़कर भी अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स को ज़रूर आप बाय करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है तो, ठीक है, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।